Hello everyone, I am Nasrin, student of BMS थर्ड प्रॉफ ऑफ गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो आज हम जानेंगे कि पुंसवन संस्कार क्या होता है, जिसका वर्णन आचार्य चरक ने शारीर स्थान के 8वें अध्याय जातीय सूत्री अध्याय में किया है। तो पुंसवन कर्म या संस्कार जिस कर्म के द्वारा गर्भ में ही स्त्रीलिंग का परिवर्तन करके पुरुष की उत्पत्ति की जाती है, उसे पुंसवन कर्म या संस्कार कहा जाता है। इसकी निश्चित अवधि गर्भ धारण होने के पश्चात 2 मास तक की होती है, क्योंकि 2 मास तक के गर्भ में लिंग की निश्चित ही लिंग की अभिव्यक्ति नहीं हुई होती है। इसकी विधि इस प्रकार है कि गौशाले में उत्पन्न हुई वट वृक्ष की 2 शाखाएं जो पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर गई हो, उन्हें लेकर रस गुण वीर्य विपाक से युक्त उदर उड़द, पीली सरसों जो रस गुण वीर्य विपाक से युक्त हो, इन सभी को लेकर दधी के साथ पीसकर इनका प्रयोग पुष्प नक्षत्र में किया जाता है। द्वितीय विधि में अपामार्ग, सहचर, जीवक, ऋष्वक इन सभी द्रव्यों को अलग अलग या एक एक को लेकर इन सभी को दूध के साथ मिलाकर या पकाकर पुष्प नक्षत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इन संस्कार कहते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कौशिका है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पुंसवन संस्कार क्या होता है। तो पहले पुंसवन संस्कार के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो पुंसवन संस्कार है वो षोडश संस्कार में से तीसरे नंबर पे आता है। ये जो है ये प्री नेटल रिचुअल जो है इसको माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये सेकेंड या फिर थर्ड मंथ में किया जाता है। तो पहले पुंसवन का मतलब जान लेते हैं। पुंसवन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पुंस जिसका मतलब है मेल या फिर स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, और स्वन का मतलब है टू जनरेट या फिर टू ब्रिंग फोर्थ। इसका तो हम पूरा मतलब ये लेके जाते हैं कि पुंसवन संस्कार है ये ऐसा संस्कार है जिसमें हम एक मेल चाइल्ड को स्ट्रांगली जनरेट करने के लिए करते हैं। तो ये जो एंशियंट टेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे मेल चाइल्ड ही होगा। इसके साथ साथ ये संस्कार इसलिए भी किया जाता है ताकि जो फीटस है उसको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हेल्थ उसकी इम्प्रूव कर सके। और ये जो संस्कार है ये इन्फ्लुएंस करता है जेनेटिक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं अब। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला, enhancement of mental and physical quality of the fetus। दूसरा, begetting a healthy and strong progeny। थर्ड, इसमें हम देखते हैं to prevent genetic and congenital disorder। इसमें जो है हम influencing the desired sex को करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि पुंस का मतलब क्या है? मेल, तो मेल चाइल्ड के, तो influencing the desired sex इन एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट इसको मेल के साथ कंपेयर किया गया। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम हार्मफुल इन्फ्लुएंस। अब आचार्य सुश्रुत जी इसके बारे में क्या बोलते हैं? तो उन्होंने पुंसवन संस्कार के बारे में सूत्र स्थान 10/3 में इसका वर्णन किया है। उन्होंने इसका श्लोक मेंशन किया है, गर्भस्य विकारा नाम गर्भोपघातकर भावा नाम च निवृत्तम पुंसवनम कार्यम। इसका मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो पुंसवन संस्कार है वो इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो फिटस है उसमें किसी तरह के भी डिसऑर्डर या डिफॉर्मिटी ना पाई जाए और उसको जो है हार्मफुल इंट्रायूट्राइन फैक्टर्स यानी कि गर्भोपघात कर भावों से दूर रखा जाए। ये जो है मेनली फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर काम करता है, जिसके कारण जो बेबी होता है वो हेल्दी होता है। इसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टेप वाइज प्रोसीजर बताया गया है। पहला, शुभ मुहूर्त और पूजा स्थल। तो शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए और पूजा स्थल पे जो एक क्लीन या सेक्रेड प्लेस होनी चाहिए, मे बी होम, मे बी टेम्पल। उसके बाद उसकी शुद्धिकरण की जाती है। फिर उसके बाद जो पुंसवन द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्रेड हर्बल मेडिसिन। उसके बाद हम मंत्र एन्चांटिंग करते हैं और हवन भी करते हैं। फिर उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद हम जो मदर है उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हैं, उसको स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनने को बोलते हैं, स्टोरीज सुनने को बोलते हैं और स्क्रिप्चर्स करने को बोलते हैं। ये जो है ये पुंसवन संस्कार को हमने स्टेप वाइज बताया है। इन जनरल ऐसे बोल सकते हैं कि जो पुंसवन संस्कार है ये मेनली इसको प्री नेटल केयर मेथड में रखा जाता है।
जो कि एम करता है शेपिंग द हेल्थ, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू हर्ब्स, मंत्रस, इमोशन एंड सात्विक लाइफस्टाइल। तो ये सब कुछ जो है ये पुंसवन संस्कार के बारे में बताया गया है। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रूबल, और आज मैं पुंसवन संस्कार का वर्णन करने वाला हूँ। पुंस यानी पुत्र यानी मेल चाइल्ड से लिया गया है। यह संस्कार पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है तथा गर्भवती स्त्री की विशेष औषधियों और कर्मों के द्वारा गर्भ में लिंग निर्धारण या उसके लक्षणों की उत्तम स्वास्थ्यता, बुद्धि, धैर्य की सुरक्षा शुभ बनाए रखने के लिए किया जाता है। पुंसवन संस्कार का समय आचार्य वागभट जी के अनुसार पुंसवन संस्कार को गर्भधान के तीसरे महीने में कर देना चाहिए, अर्थात दूसरे से तीसरे महीने, या यूं कह सकते हैं कि 6वें से 8वें सप्ताह के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भ का लिंग निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। परंतु आजकल के लीगल व्यवस्था के अनुसार सेक्स डिटर्मिनेशन, पुंसवन संस्कार अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ये अपराध है। इसलिए इस संसार को संतान की उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि, धैर्य, लिंग संतुलन व संस्कार संतान हेतु किया जाता है। अब आचार्य वागभट जी के अनुसार पुंसवन संस्कार करवाने के लिए कुछ प्रयुक्त औषधियों का भी वर्णन किया गया। आचार्य वागभट जी के अनुसार जो गर्भ को पुष्ट करती हैं औषधि, जैसे शतावरी, यह गर्भाशय शिशु का पोषण करती है, जहाँ अश्वगंधा गर्भाशय शिशु की शक्ति व मानसिक बल के लिए जरूरी मानी गई है। ध्रुवा रस जो नासिका मार्ग से जिसका प्रयोग किया जाता है, तथा जीवनीय गंध द्रव्य जो कि गर्भ के पुष्टि कारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आचार्य वागभट जी के अनुसार जो पुंसवन संस्कार किस प्रकार किया जाता है उसकी हम विधि का वर्णन करेंगे। आचार्य वागभट जी के अनुसार जब भी हमारे पास कोई कपल आता है जिन्होंने पुंसवन संस्कार करवाना है, सबसे पहले हम उनका स्वागत करना है तथा उनका भरोसा जीतना है। फिर उनसे पूछना है कि क्या गर्भ ठहर गया या नहीं, आपका LMP अर्थात लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, और कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई कॉम्प्लिकेशन पहले रही या नहीं, हमें सबका ज्ञान करना है। अगर गर्भ 6 से 8 सप्ताह का है तभी हम उसमें पुंसवन संस्कार कर सकते हैं। उसके बाद पुंसवन संस्कार की विधि आचार्य वागभट जी के अनुसार पुंसवन संस्कार करने से पहले कुछ सामग्री का इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे गंधोदक, ध्रुवा रस, कुश रस, हवन सामग्री, स्वर्ण भस्म, गाय का दूध, घृत, मंत्र व पंचगव्य आदि। विधि सबसे पहली विधि है शुद्धिकरण, अर्थात महिला को पवित्र स्नान कराए तथा पवित्र वह नवे वस्त्र धारण करे। दूसरा कर्म नस्य कर्म, ध्रुवा रस या कुश रस में घृत मिलाकर दोनों नासिका छिद्र में 2 से 3 बूंदे डालें। थर्ड कर्म है स्वर्ण प्राशन कर्म, गाय का दूध, शहद, घृत, स्वर्ण भस्म से गर्भवती स्त्री का स्वर्ण प्राशन करें। फोर्थ कर्म हमारा हवन या यज्ञ कर्म, विशेष मंत्र के साथ हवन करें। फिफ्थ कर्म है आशीर्वाद कर्म, यहाँ गर्भवती स्त्री को देव पूजन, ब्रह्म भोजन इत्यादि अदा करवाएं तथा इन सभी से आशीर्वाद दिलाएं। सबसे पहला आज के समय के अनुसार इसकी गाइडेंस, जब भी हमारे पास कपल आता है हमें उसका क्या क्या गाइडेंस देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यह पुंसवन संस्कार आपके शिशु की बुद्धि, स्वस्थता और उत्तम चरित्र के लिए किया जा रहा है। यह एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें औषध तथा विशेष कर्मों द्वारा गर्भ का उत्तम विकास होता है, तथा यह भी बताना जरूरी है कि यह लिंग निर्धारण के लिए नहीं किया जा रहा है, केवल गर्भाशय शिशु के स्वास्थ्य तथा संस्कार के लिए किया जा रहा है।